उनको बारूदी बुद्धि जीवी चाहिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमारा सवाल तो दरअसल ये है ना, उनको ये सब क्यों चाहिए? ये टूल किट के एडिटर ढूंढ रहे हैं लोग। विदेशी साजिशें कई बार हुई है, हर बार चाहे एनआरसी, चाहे सीए, चाहे लाल किला दंगा, जब जब हुआ है आपने देखा कि कैसे टूल किट के जरिए भारत में दंगा फैलाने की कोशिश की गई। तो राइट एडिटर, टूल किट एडिटर, दुष्प्रचार के सुपरस्टार, बारूदी बुद्धिजीवी, ये तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छी नौकरियां निकल कर आई हैं, जो बाहर रहकर, मतलब यहां पर रहकर यहीं पर भारत को गाली देके एनवाईटी, न्यूयॉर्क टाइम्स से ताली ले सकते हैं। बड़ी खबर है, मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ आपको बता दें, विवेक अग्निहोत्री फिल्म डायरेक्टर हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनको आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं। आपका स्वागत है जफर भाई। मेरे साथ उमाकांत लखेरा साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लखेरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर सर। मेरे साथ आरती टिक्कू सिंह है, फॉरेन एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर, IANS, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आरफा खानम एडवोकेट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आरफा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में। शुरुआत में, क्योंकि पॉलिटिकल पक्ष ना लेते हुए मैं जो एक सामाजिक पक्ष है वो एक बार मैं विवेक अग्निहोत्री आपसे शुरू कर लेता हूं, फिर मैं इसकी पॉलिटिकल बहस में जाऊंगा। लेकिन पहले विवेक अग्निहोत्री, भरे पड़े हमारे यहां तो ऐसे, उन्होंने शायद 10 मांगे, 12 मांगे, हमारे यहाँ तो 10,000 12,000 मिल जाएंगे। हमारे यहाँ तो भरे पड़े हैं ऐसे, वैकेंसी कम पड़ जाएंगी, लोग ज्यादा है हमारे यहाँ। सोशल एक्टिविस्ट है, ऐसा है। समस्या ये है, मैं बताऊं, मैंने कई साल पहले एक फिल्म बनाई थी, एक किताब लिखी अर्बन नेक्सल्स। उसको लेके ये वही लोग जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं, रेगुलर कॉलम, नाम सब जानते हैं उनके, या वॉशिंगटन पोस्ट में लिखते हैं, उन लोगों ने उसको लेके काफी खलबली मची और उसके अगेंस्ट काफी इन लोगों ने कैंपेन चलाई। उसमें मैंने क्या लिखा था? मैंने उसमें ये लिखा था कि आज एक तरफ से ये रेड टेरर मनी वाले और एक तरफ से इस्लामिक टेरर मनी वाले, इसमें अमेरिका और ब्रिटेन के जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं वो इंडिया में अपने अपने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, जो कि खास तौर पे मीडिया में से आते हैं, और ये अर्बन नक्सल आइडियोलॉजिकल इनको सपोर्ट देके कंट्री में क्योस क्रिएट करते हैं। कुछ वक्त पहले आप देखिए, मेरी ही खबर में मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसको कि प्रिंट, जो कि शेखर गुप्ता जी चलाते हैं, एडिटर्स गिल्ड के चीफ हुआ करते थे, प्रेसिडेंट, उन्हीं की एक रिपोर्ट है प्रिंट की। उसमें उन्होंने बोला है भारत के 100 जर्नलिस्ट चाइना के पेरोल पे हैं, जिनको शंघाई में फ्लैट्स मिले हुए हैं, उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं। आज एक पूरी लिस्ट तैयार की जा सकती है भारत के वो कौन कौन जर्नलिस्ट हैं जो अपने को इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट बोलते हैं, जिन लोगों के बच्चे अमेरिका में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इनके पैसे से पढ़ाई कर रहे हैं। ये पूरा एक सिस्टम है। ये सिस्टम कब से चालू हुआ? प्रॉब्लम ये है कि ये चाहते नहीं है भारत एक विश्व का उभरता हुआ एक बहुत ही पावरफुल देश की तरह से आगे निकल रहा है। इसलिए देखिए, वो हर चीज जो हिंदू सिविलाइजेशन से जुड़ी है उसके अगेंस्ट अटैक करते हैं। आज ये नौबत आ गई है कि आप अगर योग की बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है। अभी उनने एक इतना लंबा एक आर्टिकल और एक ट्वीट्स लिखे कि भारत में जो लोग मरे वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा मरे, और सब झूठ बोला जा रहा है। वैक्सीन के अगेंस्ट ये लोग लिखते हैं, कोवैक्सीन के अगेंस्ट ये लोग लिखते हैं। हर चीज जो भारत को ग्रेटनेस की तरफ ले जाना चाहती है उसके अगेंस्ट लिखते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा पक्ष बताता हूं। अच्छा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे एकदम से याद आ गया, आपने एग्जांपल दिया। अभी यूरोपियन यूनियन को इंडिया ने लिखा था ना कि आप भाई वैक्सीन को आप उसमें शामिल करिए, नहीं तो हम आपको जो है आपके लोगों को क्वारंटीन करेंगे। तो वनस्पत भारत का पक्ष लेने के लिए उन्होंने बताया कि टूरिज्म इफेक्ट हो जाएगा इससे। मतलब मैं तो हंस के पागल, दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं कहा ये ऐसे लोग, सोचिए, इंडिया जो है वो EU को लिख रहा है कि आप हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इंक्लूड करिए, वरना हम आपके लोगों को क्वारंटीन करेंगे। वनस्पत इंडिया का साथ देने के इन लोगों ने ट्वीट किया, वो भी टूल किट का पार्ट था, सब माया है, मैंने ट्वीट किया था। वो लोग लिख रहे हैं कि देखिए भाई, इंडिया गलत है भाई, आप तो टूरिज्म को इफेक्ट कर रहे हैं, आप थ्रेटन कर रहे हैं जी। ये सब इसलिए होता है, ये सब पेरोल पर होते हैं बाहर, और ऐसी नौकरियां मिलती हैं कि भारत को गाली, वहां से मिलेगी ताली, यही है। और जो शमशानों पे जा जाके जो फोटो खिंचाई थी, पूरी तरह से वेस्टर्न मीडिया ग्रुप का स्पॉन्सर्ड कैंपेन थी ये। मैंने इसके बारे में काफी लिखा है, रिसर्च बेस्ड है। मैं आखिर में आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूं अमन भाई, वो ये है कि अभी इन लोगों ने, जैसे ये आर्टिकल इनका छपा 2 दिन पहले, उसके बाद वो सारे के सारे भारत के जर्नलिस्ट जो कि इन लोगों के मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स तो उनका लीडर है, इनकी पूरी जो मंशा है तो उसको लेके सबने लिखना शुरू किया कि मोदी तो रिलीजियस फ्रीडम के चक्कर में उनका अमेरिका का पासपोर्ट कैंसिल हो गया था और रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। ये तो इनकी बदकिस्मती है। 2 दिन पहले प्यू का एक रिसर्च आया जिसमें बोला है
कि 85%, 88% जो लोग हैं इंडिया के, हिंदू मुस्लिम सब, उनका कहना है भारत में रिलीजियस प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और टोटल फ्रीडम है। अब बताता हूं इनकी असली मंशा क्या है। इनको ट्रंप के अगेंस्ट कैंपेन करके ताकत मिली है। आज ये न्यूयॉर्क टाइम्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये जितनी सोशल मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया कंपनीज हैं, इनकी एक ही ऑब्जेक्टिव है, 2012 में यूपी इलेक्शन में इंटरफियर करना और 2024 में मोदी जी को किसी तरह से हराना। ये भारत की असली ऑपोजिशन पार्टी है। तो ये रिक्रूटमेंट उससे लिए हो रहा है क्या? जफर इस्लाम, मुझे बताइए फिर, जफर इस्लाम, इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है? मतलब आप सोचिए, मेरे को तो हैरानगी हो रही है कि ऐसा रिक्रूटमेंट यहाँ ये लोग इंडिया से कर रहे हैं साउथ एशिया के लिए। जफर इस्लाम, जिसमें लिखा गया मोदी हेटर, हिंदू हेटर, और उसमें मस्कुलर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद विरोधी। ये कैसे हो पाता है? ये सब कैसे हो सकता है? मतलब ये लोग तो अपने घर के नहीं हुए तो उनके क्या होंगे? और कई हैं यहाँ तो भरे पड़े हैं, यहाँ तो वैकेंसी मतलब पोजीशन कम पड़ जाएगी, लोग ज्यादा हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। जफर इस्लाम, देखिए अमन भाई, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। ऐसी आज हालात ऐसे हैं कि मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए, गिराने के लिए हिंदुस्तान में तो ताकतें हैं वैसी, और बाहर में भी ताकतें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान की जो नापाक ताकतें हैं उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था। मैं अक्सर आर्टिकल लिखता हूं, जितने भी नेशनल डेलीज उसमें लिखता हूं एडिटोरियल पेज पे, लेकिन मैंने एक आर्टिकल लिखा जो कि फॉरेन मीडिया को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा, और बहुत एग्रेसिव आर्टिकल लिखा। जनरली मैं इतना एग्रेसिव लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने लिखा तो मुझे बाकी जिस न्यूज़पेपर ने बोला था लिखने के लिए, जो नेशनल डेली है, उसके एडिटोरियल टीम ने कहा कि इसको हम नहीं छाप पाएंगे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस यहाँ पर हमें इस आर्टिकल को ले रहा है, इसलिए कि हमने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है क्रिटिसाइज किया फॉरेन मीडिया को। तो हालात ये है कि यहाँ पर भी आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर भी लोग हैं, उनके बड़े बड़े मीडिया हाउस पे भी लोग हैं, और उसके बाहर भी जो हैं वो लोग घूम रहे हैं से जो इनके खास इनके पेरोल पे हैं, और हिंदुस्तान को तो बदनाम करने को, हिंदुस्तान को कमजोर करने को, और हिंदुस्तान कहेंगे। देखिए, इनको आपने सही कहा है कि ये गद्दार है। इनको मैं कहूंगा न्यूयॉर्क टाइम्स की जो ऐड है, पत्रकार नहीं, एक गद्दार है। आपने गद्दार नहीं, मैं आपको, आपने जो कहा आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, और मैं समझता हूं कि उससे बेहतर कोई उनका डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता था कि ये पत्रकार कम गद्दार ज्यादा हैं, इसलिए कि उनको जो वहां पर जो शानदार पैकेज मिल रहा है उसके लिए इस सिर्फ एक ही मंशा उनकी। ठीक सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। मतलब पत्रकार कहिए, दुष्प्रचार के सुपरस्टार कहिए, कुछ भी कहिए, उमाकांत लखेरा जी हैं। उमाकांत जी, क्यों चाहिए न्यूयॉर्क टाइम्स को ऐसे पत्रकार जो मोदी विरोधी, हिंदू विरोधी, राष्ट्रवाद विरोधी और अपराधी भी चलेगा? मतलब सर, इसमें लिखा गया है कि अगर आपके पास ऊपर क्रिमिनल केस है तो भी चलेगा, बस मोदी हेटर होना चाहिए। ऐसा क्या है सर उमाकांत जी? सबसे पहले तो बात यह है कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मीडिया हाउस अगर एक ख़ास विचारधारा और हेटर, जैसे मैंने वो स्टोरी देखी है, अगर ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट छापता है कि हमें इस तरह के स्पेसिफिक लोग चाहिए, तो ये तो उस न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी पॉलिसीज़ का मामला है, और ये अभी उसकी डिटेल लानी पड़ेंगी या बतानी पड़ेंगी कि भाई ये ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं जर्नलिज्म को एक किसी सत्ता का समर्थक या सत्ता का विरोधी नहीं मानता। मैं जर्नलिस्ट को उसको जर्नलिस्ट मानता हूँ जो ऑब्जेक्टिव बात करे, बीच की बात करे, न्याय की बात करे, और कोई भी सत्ता किसी की आए किसी की जाए, वो उसका कोई इस तरह के मानदंड नहीं होने चाहिए कि हम उसके खिलाफ हैं या उसके साथ हैं। ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म यही होता है कि आप चीज़ों को जिस हालत में है उस हालत में उसको एनालाइज करें, उसके प्रोज और पॉइंट्स देखें, उसके आगे और पीछे देखें, और खबरों में आप संतुलन बनाएं। तो ये जर्नलिज्म की एक साधारण सी विधा है, और इस तरह से ना हो कि उसका जो कोई एजेंडा हो, उस जर्नलिज्म का एजेंडा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जी मतलब मैं बीच में टोक सकता हूँ, आप बहुत सीनियर सर, अगर आप इजाजत दें। उमाकांत जी बताइए। मतलब उमाकांत जी, मुझे तो ये लग ही नहीं रहा ये जर्नलिज्म के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। ये तो जैसे खुफिया एजेंसी इन अपनी स्लीपर सेल ऐसे लोग रखते हैं ना, ये तो ऐसे रखे जा रहे हैं कि आप मोदी हेटर हैं, वहां माहौल भड़काएं, मोदी हेटर, हिंदू हेटर। मतलब आप सोचिए, इसमें लिखा गया है। नहीं। मतलब ये तो ऐसे लोगों को रखा जा रहा है जैसे खुफिया एजेंसी ISI रख रही है, ऐसे लोग रखते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है मेरे को।
ये पॉलिसी वाली तो मैं चीज ही आपको नहीं है शायद सर। आप बोलिए, आप मैं कंप्लीट आपको कर लीजिए। हाँ, एक बात बता, देखिए ऐसा है कि आपका जो, देखिए प्रत्येक न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन है, जी न्यूज़ जहां आप जॉब करते हैं वहां जी न्यूज़ में कौन रहेगा, क्या रहेगा, किस विचारधारा का एंकर रहेगा, रिपोर्टर रहेगा, एडिटोरियल पॉलिसी जो होती है वो आपका अखबार तय करता है। आपका अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की पॉलिसी से गवर्न नहीं होता है ना। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगर कोई खास लोगों को हायर किया है, मैं उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, आप भी नहीं है जो आपकी बातचीत से लग रहा है, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता हूं। लेकिन उस न्यूज़पेपर की जो पॉलिसीज है उसको मैं जा करके, या तो मैं कोई लीगल एक्शन भी दिल्ली में बैठ के या नोएडा में बैठ के नहीं कर सकता हूं। ये तो देखना पड़ेगा कि आगे जो उसके इंटेंशंस हैं, इंटेंशंस क्या है, इंटेंशन उनके क्या हो सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ, हमारे भारत में पिछले, जब तक मोदी जी का शासन आया है तब से एक जनरल परसेप्शंस है मीडिया में, क्योंकि मैं भी मीडिया में, मैं भी आपके यहाँ पैनल और एक्सपर्ट रहा हूँ, 2-3 साल से नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे को इनवाइट किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा अपना, हम अपने देश की मीडिया पर्सन के नाते हम अपने देश की मीडिया के हालात के बारे में देखें कि क्या वाकई में हमारा मीडिया आपको क्या इंटेंशन लगती है, और क्या मीडिया को, क्या नहीं, हमारे मीडिया फ्रीडम है। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स, नहीं मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, हमारे घर का मामला है, ये हम लोग आपस में निपटा लेंगे। अगर कोई बाहर का ये एनवाईटी यहाँ पर अगर इस तरह के लोगों को ढूंढ रहा है, इसको कह लीजिए सुपारी पत्रकार जो इंडिया की सुपारी ले, उनके लिए, पैसे के लिए, जो मोदी हेटर, हिंदू हेटर, इंडिया हेटर, नेशनलिज्म हेटर है, तो उनकी इंटेंशन क्या होती होगी सर? वो क्या कराना चाह रहे हैं उनसे? समथिंग एंटी इंडिया। देखिए अगर उनके जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज है, उस रिक्रूटमेंट पॉलिसीज से भारत और अमेरिका के बीच में बहुत गठजोड़ है, सैनिक संबंध हैं, सामरिक गठजोड़ है, डिप्लोमेटिक बहुत अच्छे रिश्ते हैं अमेरिका और भारत के बीच में। तो अच्छा ये होगा कि आप और मेरे चिंता के बजाय ये भारत की जो कूटनीति के जो लोग हैं वो इसका प्रोटेस्ट, मैं एनवाईटी की चिंता नहीं कर रहा हूं। आपके देश का अखबार क्या कर रहा है? एक मैं अगर बोल सकूं, मैं सर एनवाईटी की चिंता नहीं कर रहा हूं। मुझे चिंता सर इस चीज की है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं और न्यूयॉर्क टाइम को भरोसा कि इंडिया में भरे पड़े हैं। सुनिए, मैं आपको बता दूं, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में आपके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या इंडिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्रिटिसाइज होती है या कोई बात होती है, सवाल खड़े करता है, तो वो क्या कर सकते हैं? उसका तो कुछ इलाज है नहीं। तो उसमें आप एक बौद्धिक बहस ही कर सकते हैं कि इसकी निंदा कर सकते हैं, इसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन क्या, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो भारत में अगर हम अमेरिका मीडिया को सवाल खड़े कर रहे हैं, अमेरिकन मीडिया के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या हमें अपने देश के मीडिया के बारे में भी तो चर्चा करें कि क्या सत्ता सरकार के खिलाफ हमारा मीडिया को छाप रहा है कि नहीं छाप रहा है? मैं आपका सम्मान करता हूं सर, लेकिन ये हमारे घर का मामला है ना। हम आपस में, हमारा मीडिया, इंडियन मीडिया, कोई बाहर वाला आके यहाँ के लोगों को सुपारी दे देगा इंडिया की? मतलब आप समझिए, आप जो कह रहे हैं मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा मैं जो कह रहा हूं वो पक्ष भी अगर आप समझ पाए। ये हमारे घर का मसला है, हम आपस में निपटाएंगे। इंडियन मीडिया कैसा है, नहीं है, पूरा कंप्लीट करने दीजिए मेरे को सर। लेकिन कोई घर की लड़ाई है, कोई पड़ोसी अगर मजे लेगा, आप समझिए भाई, घर में अगर लड़ाई है, कोई पड़ोसी आकर हमारे घर के एक मेंबर को कहेगा कि आप सुपारी देगा बाकी घर के सदस्यों की, तो सवाल उस सदस्य पर खड़े होंगे। हमारे घर में ऐसे लोग हैं जो इंडिया की सुपारी लेने को तैयार हैं पैसे के लिए। देखिए, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, देखिए मेरे बात सुने। अगर देखिए दिल्ली में कोरोना कारावास में, कोरोना जो दौर है उसमें हजारों पत्रकार बेरोजगार हुए हैं, और कोई पत्रकार किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी के लिए अप्लाई करता है और वो वहां जाता है, और ये उस जर्नलिस्ट को मैं तो नहीं अप्लाई करने जा रहा हूं उसमें, और मुझे नहीं लगता कि इस एजेंडे में बहुत सारे जो समझदार पत्रकार आवेदन करेंगे, इस एजेंडे से कोई नहीं जाएगा। मतलब नफरत, लेकिन सवाल यह है कि बहुत सारे, देखिए मेरी बात सुनो, अब नफरत फैलाने का, मैं तो आप 10 नाम गिना दूंगा, 10 पत्रकार अपने देश में गिना दूंगा जो नफरत फैलाने की सर, मैं गिनाइए, मैं तो बोल रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं इसलिए ये तो उनके विवेक पे छोड़ देंगे। उमाकांत जी, मैं इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप प्लीज मेरे को सुनिए सर, आप बहुत सीनियर हैं, आप सुनिए ना सर, मेरे को प्लीज सुनिए उमाकांत जी। जैसे आप उमाकांत जी प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कोई रोजगार हो गया कोरोना काल में, उसके लिए एक अच्छा ऑफर। मतलब आप सोचिए, कोई बेरोजगार हो गया तो ये उसके लिए अच्छा ऑफर है। नफरत फैलाओ, जहर फैलाओ, न्यूयॉर्क टाइम में नौकरी पाओ, दंगा फैलाओ, न्यूयॉर्क टाइम में नौकरी पाओ। न्यूयॉर्क टाइम का मकसद तो यही है, हिंदू हेटर, हिंदू विरोधी होना चाहिए, मोदी विरोधी होना चाहिए, भारत विरोधी होना चाहिए। वो कह रहे हैं अपराधी भी चलेगा।
एफआईआर पत्रकार भी चलेगा, उसको नहीं, ऐसे लोग चाहिए जो पत्रकारिता इंडिया कोई की धर्म की सुपारी नहीं ले। होती ना दोस्त। जी सर, मैं तो मानता हूं कि जो पत्रकारिता है वो धर्म की पत्रकारिता नहीं होती, और पत्रकारिता को मैं राष्ट्रवाद से भी नहीं जोड़ता हूं। सर इनको तो मैं पत्रकार चाहिए पत्रकारिता को कहाँ? पत्रकारिता से जोड़ता हूं। जो राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे तो फिर आप कहेंगे भाजपा की राष्ट्रवाद। ठीक। वो राष्ट्रवाद नहीं, किसका नहीं, सर, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद माने? बीजेपी से आप बहुत बड़ा है। भाजपा का राष्ट्रवाद मानेंगे, बीजेपी संघ का कहीं नहीं राष्ट्रवाद टिकती, माने? सर। हम तो बीजेपी देश कहीं का नहीं जो है। भारत का राष्ट्रवाद हमारा बहुत बड़ा है, राष्ट्रवाद सर। और हमारी पत्रकारिता का राष्ट्रवाद भारत जी, का जी। संविधान होना चाहिए।